क्वेश्चन बनते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म के। यस मैम। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने कितना फॉर्म पढ़ा? ऑल फॉर्म्स मैम। तो मैम इन इनडिटरमिनेट फॉर्म यस, मैम till the expansion part मैम, function of function like 10x by x raised to the power 1 by x square. We have finished no, all I am those not questions. talking about last class. I am talking about how many forms we have studied. Indeterminate form. Variable to the power something, variable to the power variable. Yes ma'am. 0 by 0, infinity by infinity. Yes ma'am. Yes ma'am. 2 into infinity. Yes ma'am. We have finished all those forms ma'am. Okay. One last form is remaining. That is not that much important, but we have this one. Infinity minus infinity. Phi x minus psi x. That means infinity minus infinity. This is of the form. Indeterminate form ही है obviously. देखो क्या इस माइनस इन्फिनिटी को क्या ऐसे लिखा जा सकता है इस फंक्शन को फाइव एक्स माइनस साई एक्स का ये ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रीअरेंजमेंट बोलो, ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं? यस मैम, 0 by 0 फॉर्म। 0 by 0 के फॉर्म में आ गया, कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन हाँ अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया है, हम लोगों ने जो लास्ट फॉर्म पढ़ा था 10x by x to the power समथिंग 1 by x स्क्वायर ऐसा कुछ टर्म था, उस फंक्शनल फॉर्म को हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से सॉल्व नहीं किया था, याद है? यस मैम। यस मैम। सॉल्व किया है। तो दो फॉर्म जो है याद रखिएगा, अगर आपको समझना है तो ये जो फंक्शनल फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और जो आपने पावर का पावर जो फंक्शनल फॉर्म पढ़ा था, इन दोनों फंक्शन में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं करते, एक्सपेंशन यूज करके सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करना हो अगर इन केस, तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं किया है, ये चीज नोटिस करके नोट करके पॉइंट करके लिख सकते हो। तो ये जो फंक्शनल फॉर्म है फाइव एक्स माइनस साई एक्स वाला केस, तो इस केस में आप सॉल्व करेंगे तो बाय दिस फॉर्म सॉल्व करेंगे और बाय एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब देखो इसमें अगर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ मतलब है आपका 1 बाई साई एक्स लिखा है माइनस 1 बाई फाइव एक्स, तो अगर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस साई एक्स डिवाइडेड बाई 5x इंटू साई एक्स, यहाँ भी है 5x इंटू साई एक्स, तो दिस विल कैंसिल दिस वन, सो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा क्या 5x माइनस साई एक्स डिवाइडेड बाई 1, मतलब 5x माइनस साई एक्स। तो इसको सिर्फ इतना लिखा है ऐसे। अब इसी पे बेस्ड एक लास्ट फॉर्म है जो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स माइनस कॉट एक्स, और यही लास्ट फॉर्म बचा है। इसके बाद हम लोगों को इंडिटरमिनेट फॉर्म में और कुछ नहीं पढ़ना, ऑलमोस्ट हमने सब पढ़ लिया है। देखिए तो कॉटेक्स में अगर कंफ्यूजन है तो कॉटेक्स को 10x में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे लिखा है 1 माइनस एक्स माइनस कॉटेक्स, तो माइनस कॉटेक्स को लिख सकते हो ना 1 बाई 10x, क्या लिखा जा सकता है ना? यस मैम।
यस मैम। उसको वैसे लिख के सॉल्व करके देखो। बट हाँ 10x वाला एक्सपेंशन याद होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूज किया था। आप सबसे असाइनमेंट सेंड कर दिया है? हेलो बहुत मैम। असाइनमेंट सबमिट किया है? मैम लास्ट डेट कब था असाइनमेंट सबमिट करने का? अरे कब का खत्म हो गया? मैम मुझे तो मालूम नहीं था मैम। सब सपने में रहो आप लोग। करो आज करके फाइनल करके सबमिट करो। क्वेश्चन देख लिया है? यस मैम, बना भी लिया है, एक दो वो बचा है बनाने के लिए। बस बना भी लिए हैं तो फिर क्यों नहीं भेजे? बना के रखने के लिए तो था नहीं। नो मैम, मैं एक दो वो नहीं बनाए हैं ऐसे। तो उसको बना के आज खत्म मुझे भेजो सब, ठीक है? तो ओके मैम, असाइनमेंट थैंक का यू। मार्क्स सबको 0 मिल जाएगा। 0 नहीं मैम, आज भेजेंगे, थैंक यू। तो आज मुझे चाहिए। और बाकी लोगों ने जमा कर दिया, सबने कर दिया। बट मुझे मेरे पास तो आया नहीं है, ज़्यादा तो आया नहीं है आपकी क्लास से। बहुत ऐसे लोग हैं, अच्छा बहुत ऐसे लोग हैं जो क्लासेस नहीं कर रहे रेगुलर। मैम मैंने भी सबमिट कर दिया है। अच्छा ठीक है, जो उन्होंने कर दिया उनकी बात नहीं करते। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं क्या? ट्वेंटी 28 स्टूडेंट्स अभी हैं। बाकी क्लासेस में क्या रहता है? बिकॉज स्टार्टिंग में तो मैंने भी देखा अराउंड 40-50 थे, 40-46 ऐसा कुछ नंबर्स होता। दैट मीन्स सॉल्व हो गया ये? ज्यादा मुश्किल नहीं है, 3 से 4 स्टेप में बन जाएगा ये। फाइनल आपका 4-5 मैक्सिमम स्टेप है, ऐसे ज्यादा। मैम 0 विल बी आंसर। 0 तो नहीं होगा। मैम वहाँ पे x टेंड्स टू 0 है ना, तो x के टेस्ट पे 0। हाँ x टेंड्स टू 0 है, लेकिन मतलब आप x टेंड्स टू 0 के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो, ये पावर फंक्शनल फॉर्म देख रहे हैं, कैसा कैसा फंक्शन है।
अच्छा देखोगे तो आप देखोगे x टेंड टू 0 है, और ये भी x 0 होता है, वो भी इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म है। इंफिनिटी तो 0 का फॉर्म है। ये लिमिट तो हम लोग सिर्फ फॉर्म जानने के लिए यूज करते हैं। फॉर्म जानने के बाद सॉल्व करना है, वो अलग मेथड है, वो अलग तरीका है। इतना ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है जितना तुम लोग कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। लगता है कुछ न्यू इनोवेशन करके रिजल्ट लाने वाले हो। सारे आइंस्टीन बड़े बड़े वैज्ञानिक सब यही है जो नया रिजल्ट कुछ क्रिएटिव लाने वाले हैं। सिंपली तो कहा इसको 1/x है, इसको cot x को 1/tan x कर दो, tan x माइनस x हो जाएगा, डिवाइड आप कॉन्टेक्स्ट को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते sin x by cos x। साइन कॉस में कर लोगे तो दो एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, tan में कन्वर्ट करोगी तो सिर्फ एक एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। अब क्या चॉइस ओके है, मैम। कॉस tan में भी कॉस साइन में भी डाल सकते हैं, लेकिन दो एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा ना, एक साइन के लिए भी यूज करोगे, एक कॉस के लिए भी यूज करोगे। cos के लिए भी यस मैम। tan में कन्वर्ट करोगे तो सिर्फ एक ही एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, डिपेंड आप पे करता ओके है। ओके मैम। Ma'am, please check your WhatsApp, ma'am. आंसर इनफाइनाइट आ रहा है क्या? इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। I'm also getting that answer, ma'am. इनफाइनाइट Yes, ma'am. First check it, ma'am, whether the process is right or not. Am I in the right direction? expansion 1/0. Ma'am, No, that ma'am, would be 0. I think 1/3 होना चाहिए. I think 1/3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। कैसे बताइए? क्योंकि एक्सपेंशन में जो आपने कैलकुलेट करके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लास्ट स्टेप आई थिंक आपका गड़बड़ है विनायक, लास्ट स्टेप। एक्स को घटा ही दो ना, क्यों रखे हो आपने कॉमन लेके, क्यों रखे हैं? चलो देखते हैं, ठीक है, या फिर बन जाएगा, सॉल्व कर। लास्ट स्टेप में थोड़ा सा करेक्शन करके ऐसे देख सकते हैं, एक्स को हटा दीजिए, सिंपली घट जाए। Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। Ma'am, what will be answer, ma'am? Answer is also 0. 0 इज यस मैम, मेरा भी 0 ही आ रहा है। 0 आ रहा है तो राइट है। आपने इन्फिनिटी किसी ने कहा था, इन्फिनिटी नहीं होगा। नो मैम, 0 ही बोला तुमने। हाँ 0 है तो ठीक है। 0/1 आ रहा है ना शायद आंसर, 0/some constant, 0/1 आ रहा है, तो दैट Ma'am, 0/2 आ रहा है, ma'am. मैम By 0/2 आ रहा है। 2 भी आ रहा है। 2 कैसे आ रहा है? 2 तो नहीं आ मैम लाइक 0 + 0/2 * 1 - 0 करके तो 0 ही हो गया। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों का देख लेते हैं क्या है। और कोई है जो बनाया हो?
क्वेश्चन आपका बना? नो मैम। नहीं, एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है। यस मैम। एक्सपेंशन, लास्ट डे वाला एक्सपेंशन याद नहीं है 10 का? देखो एक्सपेंशन जो है वो हमारा हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट डे। यस मैम 10 का। देख लो क्या था। 10x का एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा था। x plus x cube by 3 plus 2 by 15 to the power into x to the power 5 x, ये टर्म था हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। 10 ही यहाँ भी आ रहा है तो यही टर्म आ जाएगा। ये एक्सपेंशन यूज कर लो। ओके मैम। दिस टर्म Yes, ma'am. Answer is 0. 0, okay. 0 by what? 0 by 2. 0 by 2 is 0 by Constant is 2. constant is 2. Okay. Yes, ma'am. चलो यही ऑप्शन चेक कर लेते हैं जस्ट। देखिए हमारे पास जो फंक्शनल फॉर्म है 1/x माइनस कॉट एक्स, आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो। मैंने जो आपको जस्ट अभी बताया, कॉट एक्स को कन्वर्ट कर दीजिए 10 में, सो 1/10 ये टर्म आ गया। और जब आपको पता है ये सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो बाकी का सारा फंक्शनल फॉर्म कैंसिल ही हो जाएगा। ये इसको लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 10x माइनस एक्स इंटू 10x सॉरी डिवाइडेड बाई x इंटू 10x। जब इसको सिंप्लीफाई करें, tan x का एक्सपेंशन हमें पता है, दैट इज x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट माइनस x मल्टीपल में रहने दिया, tan x का फिर से एक्सपेंशन कर दिया। अब क्या कर रहे हो, जब ब्रैकेट ओपन होगा ये वाला तो x कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा ये। उस कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो टर्म बच रहा है वो देखिए x क्यूब 3 मैम हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम एक बार और एक्सपेंशन इसका बता दीजिए ना थोड़ा। एक्सपेंशन या tan x का एक्सपेंशन बोल रहे हैं? यही जो मैम ये x ये प्लस टर्म, एक्स अच्छा बाई ठीक। देखो ये जो टर्म है 1/x, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये 1/x माइनस कॉट एक्स। अब कॉट एक्स को 1/tan x तो लिख ही सकते हो, 1/x माइनस 1/tan x कर दिया। अब इसको अगर एलसीएम लो तो x इंटू tan x ये टर्म, tan x माइनस एक्स ये लिख सकते हैं। इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लिया तो यहाँ tan x माइनस एक्स करके ये सॉल्व कर दिया। यहाँ करने के बाद क्या करना है, tan x का एक्सपेंशन करना है। tan x का एक्सपेंशन करिएगा तो tan x का एक्सपेंशन आपको लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट ये एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे tan x का एक्सपेंशन ये कर दिया, माइनस एक्स एज इट इज, x को एज इट इज छोड़ दिया, tan x का एक्सपेंशन फिर से जो टर्म ऊपर था वही देखो लिख दिया है। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करोगे ये टर्म तो x और x कैंसिल, बचा क्या, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट, इधर देखो ब्रेक करो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4/3 प्लस एक्स टू द पावर 5 है ऑलरेडी, ये x हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 2/15 जो कि यहाँ नहीं लिखा है, चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें x को 0 टेंड कराना है, x टेंड्स टू 0 लिमिट लेना है। तो अगर बहुत ज़्यादा हायर टर्म्स आप नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। अब यहाँ आने के बाद क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, जो भी आपका डिनोमिनेटर में टर्म्स है उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जो न्यूमरेटर है उसमें से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x/3 प्लस 2/15, ये x टू द पावर 5 है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हो तो x टू द पावर 3 बचेगा प्लस डॉट डॉट, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो फर्स्ट टर्म 1 x टू द पावर 4 है तो एक एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x टू द पावर 2,
जो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए थे वो दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वही कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में भी वही था। अब ये टर्म, अब इसके बाद क्या करना है, ये स्टेप जब आ चुका है देन एक्स को का वैल्यू 0 डाल दो। 0 डालोगे तो न्यूमरेटर में पूरा टर्म यहाँ 0, यहाँ 0, 0/1, ये सिर्फ एक कांस्टेंट बचता है हमारा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सिर्फ 1 बचता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इस वजह से 0/1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यही चीज लिख दिया, लिमिट x टेंड टू 0 देन y इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, 0 आ रहा है। अब मुझे ये बताइए आप लोग, जिसका 0/2 आ रहा था वो 2 कैसे आ रहा था? नो मैम, मेरा 0/1 था। गर्ल्स का था। यस मैम, लाइक साइन बाय कॉस करके ब्रेक कर रहे थे तो फिर वो लास्ट में 2 मैम आपको व्हाट्सएप कर दूं मैम? अच्छा करिए। ओके मैम। नेक्स्ट में मैम जो ये आराम से हो रहा है तो हम लोग साइन क्यों क्रॉस करेंगे? वैसे कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली आंसर तो खैर वही आएगा, टर्म्स डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मैम जो tan x का ये एक्सपेंशन आया है हाँ, वो टेलर्स थ्योरम के थ्रू आया है क्या? टेलर्स नहीं, मैक्लॉरेंस थ्योरम के थ्रू आया है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप लास्ट क्लास में थे? ओके नहीं मैम। थ्योरम के थ्रू आया है। मैक्लॉरेंस टेलर्स थ्योरम जो भी है वो इंटरचेंजेबल है, बोल सकते हैं, बट एक्सपेंशन उसी से आया है। हम लोगों ने शुरू में इसको प्रूव किया था, साइन एक्स का फॉर्मूला एक्सपैंड करके लाने वाला, साइन एक्स, टैन एक्स, कॉस एक्स, सारा फॉर्म सॉल्व किया था। साइन कॉस टैन तो एटलीस्ट किया था मैक्लॉरेंस सीरीज से। और टैन में जब कन्वर्ट करते थे, सॉरी टेलर्स थ्योरम में कन्वर्ट करते थे तो वो टैन एक्स हो जाता था x + π/4, x प्लस सम कांस्टेंट के फॉर्म में टेलर्स थ्योरम में प्रूव होता है, लेकिन मैक्लॉरेंस थ्योरम में वेरिएबल के टर्म में ही, तो हमारा मैक्लॉरेंस के फॉर्म में ही सॉल्व हो जाएगा, टेलर्स की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको पता है मैक्लॉरेंस थ्योरम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर्स थ्योरम, तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। खैर यही है, ठीक है। तो यही एक लास्ट फॉर्म बचा हुआ था जो आपने नहीं किया था, बाकी सारा फंक्शनल फॉर्म हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट जो भी पोर्शन बचा हुआ था इसका ये खत्म हो गया। अब मुझे कोई ये मैम एक बार चेक कीजिए ना, क्या करना है? वो व्हाट्सएप मैंने आपको किया है, एक बार आप देख लीजिए ना। अच्छा एक तो साइन कॉस में करोगे तो एक तो इवन आएगा, एक तो ऑड है, दोनों में कॉमन होगी तो फिर सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर रहे हैं। टी क्यों लिखा? अच्छा प्लस साइन है। कर सकते हैं फिर, चलो ठीक है। अब मुझे कोई ये बताओ, बैक टू पवेलियन वाला केस है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डिफरेंशिएशन? Rate of change is called differentiation, ma'am, with respect to a particular function. विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, रेट ऑफ चेंज की बात यस मैम। रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है ना, रेट ऑफ चेंज इज डिफरेंशिएशन। Yes, ma'am. देन हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बोल सकते हैं, Tangent. मैं आपको मैम वो सही था। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। that question was right, means answer was right or wrong ma'am? आंसर इज राइट। मैंने Okay ma'am, thank you ma'am. कहा ना कि आपको एक्सप्रेशन जो सॉल्व कर रहे हैं फंक्शन डिफरेंट ले रहे हैं तो फॉर्म अलग आ जाएगा बिकॉज जो टर्म आ रहा है, बट आंसर जो होगा वो हर केस में आंसर सेम ही होना है। Okay ma'am, thank you ma'am.
चलो अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। देन मुझे ये बताओ टेंजेंट का मतलब क्या है? Ma'am, it is a line segment which touch the curves at only one point. Which does the curve at one point. Okay, what about normal? It is perpendicular, ma'am. Like when we get the slope of tangent, the slope of normal will be equal to -1 by the slope of tangent. And what is slope? Slope m is equals to tan theta, ma'am. Actually, it is the inclination, ma'am, in the opposite direction. Sorry, anti-clockwise direction Okay. from x-axis. So that means अगर हम किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि सपोज हमारे पास अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, सो हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसी फंक्शन में आप डिफरेंशिएशन और जो टर्म यूज कर रहे हैं जो आप हाँ, बट डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर टेंजेंट और नॉर्मल की बात कर रहे हैं, कर्व की बात कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होना क्या जरूरी है? Ma'am, if a function is continuous, then only it is differentiable, ma'am. Yes. अगर डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। चलो अब कर्व की बात करें, टेंजेंट की बात करें, तो एक चीज ध्यान में रखिए, जहां भी कर्व होगा और कर्व से कोई पॉइंट क्रॉस कर रहा है, सो ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज फॉर्मिंग टेंजेंट, और इसी को हम टेंजेंट बोलेंगे। लेकिन टेंजेंट जब भी किसी कर्व को टच करेगा तो ये श्योर है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है? अब देखो इस पॉइंट पे टच करने का मतलब ये है कि कर्व हर स्टेज पे, हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो चेंज, उसका जो टर्न कर रहा होता है। अगर मान लो हर स्टेट ऑफ, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में भी मूव करते हैं तो क्या होता है, हर ये आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले केस में, इंटरमीडिएट लेवल पे शायद पढ़ा हो। क्या करते हैं, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं और टाइम रेट जो है टाइम टेंडिंग टू 0 है, तो जो चेंज होगा दैट इज, वो चेंज क्या होगा, चेंज भी 0 हो जाएगा, मतलब देयर इज नो चेंज, ऐसा कंसिडर करते हैं, तभी वो कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। अब देखो कर्व क्या होता है, कर्व हर स्टेट पे टर्न कर रहा हो, हर स्टेट पे आप ऐसे यहाँ लाइन लेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ ड्रॉ करेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ ड्रॉ करेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ ड्रॉ करेंगे तो कुछ और आएगा, हर स्टेज पे क्या हो रहा है, टर्न कर रहा है। तो जो टेंजेंट होगा कभी भी अगर कर्व को टच करता है तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही टच करेगा। तो टेंजेंट जब भी बनेगा तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है अगर मान लीजिए आपने ये सर्कल लिया है तो इस सर्कल के हर पॉइंट पे टेंजेंट फॉर्म हो जाए, जितने पॉइंट होंगे उतना टेंजेंट फॉर्म होगा, ठीक है? तो अब अगर हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर बात करें तो, या फिर अच्छा ये चीज हो गया, इसके बाद मुझे एक बात बताइए, जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में क्या रिलेशन है? सर मैम दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। दोनों का प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है मान, लेकिन मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बात करें तो फिर क्या है रिलेशन, कैसा होगा? नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। परपेंडिकुलर रहता, वो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होता है उसी का कंडीशन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर आप टू स्लोप्स की बात कर रहे हैं, सपोज m1 और दूसरा स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होगा। यही कंडीशन है टेंजेंट और नॉर्मल के केस में। अगर वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है किसी भी दो स्ट्रेट लाइन में,
कभी भी दो स्ट्रेट लाइन का बात आप कर रहे हैं और दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा वो रिलेशन स्लोप जो होगा, स्लोप का बात करें तो m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स अगर एक का स्लोप आपको पता है, किसी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है, तो दूसरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप मतलब टेंजेंट का पता है तो नॉर्मल का निकाल सकते हो, नॉर्मल का पता है तो टेंजेंट का निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारा टर्म्स जो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है वही था। अब हम लोगों को इन सब सारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करना है किस फॉर्म में, डिफरेंशिएशन। ठीक है, कर सकते हैं, बताइए। जो Yes, टर्म ma'am. हम लोगों ने अभी यूज किया है सारा का सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टर्म है, जो आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी हो। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन, फंक्शन, सिंपली, प्लेन, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सारा टर्म हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उसी को हम लोगों को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, करें। Yes, yes, ma'am. चलिए देखते हैं। है या वो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? No, ma'am. It's still the whiteboard. Whiteboard. चलो देखो, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल अगर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो पहले देख लेते हैं किसी भी, हाँ, लेट y इज इक्वल टू fx। ये फंक्शन हम लोग इससे बहुत पहले से फैमिलियर है। y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन तब से ले रहे हैं जब से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन शुरू किया था। फंक्शन ऑफ x है, y से डिनोट कर रहे हैं, और वो कैसा फंक्शन है, बी ए कंटिन्यूअस कर्व। कर्व की बात कर रहा है। जो फंक्शन आपने लिया है दैट फंक्शन इज नॉट स्ट्रेट लाइन फंक्शन, दैट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ अ कर्व, एंड लेट x1 y1 is a point on the curve fx. Then the equation of tangent at point of the curve is given by this formula. आपने ये इक्वेशन भी पढ़ा होगा, वापस से चले जाओ पहले। कर्व का इक्वेशन जब आप निकालते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन, सो क्या होता है, y माइनस वाई नॉट, दिस इज इक्वल टू m, जो कि स्लोप X minus X. x माइनस एक्स नॉट। ये हमारा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में क्या निकालता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये भी हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही पढ़ा था। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में चेंजेस कहाँ हो रहा है, सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मतलब जो आप चेंज करने वाले हैं, जो डिफरेंट पढ़ रहे हैं इसमें, वो ये है कि स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो आप निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। y वही टर्म है, y नॉट वही टर्म है, x वही टर्म है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, x नॉट भी वही टर्म है। चेंज क्या हुआ है, इस m की बात कर रहे हैं, और m जो है वो क्या था, स्लोप। और स्लोप को जो हम डिफाइन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के टर्म में, दैट स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, या फिर अगर यहाँ बात करें, एक फंक्शन है जिस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मेजर कर रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ चेंज जो हम मेजर कर रहे हैं उसको dy by dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेट ऑफ चेंज एट पर्टिकुलर पॉइंट, कभी भी रेट ऑफ चेंज जब आप मेजर कर रहे हैं देन दैट कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब आप कर्व ले रहे हैं तो हर कर्व, पूरे कर्व पे आपने एक पर्टिकुलर कर्व लिया तो यहाँ का टेंजेंट अलग होगा, यहाँ आप टेंजेंट फॉर्म कर रहे हो अलग होगा, दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट फॉर्म कर रहे हो अलग होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे टेंजेंट अलग होगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट डिफरेंट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लिखना था, dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 जो भी होगा, x नॉट y नॉट, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट 3 4 5 6 8 9 कुछ भी हो सकता है।
तो ये स्लोप जो है वो चेंज हो गया है किसमें, डिफरेंशिएशन में। बाकी सारा फंक्शन आपका जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जैक्टली वही है, बस चेंज आया है क्या, रेट ऑफ चेंज जो आप मेजर कर रहे हैं या फिर जिसको स्लोप बोल रहे हैं, स्लोप ही हमारा डिफरेंशिएशन में। अब यहाँ से ये समझ सकते हो जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं, और डिफरेंशिएशन भी नहीं, सिर्फ फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या बताता है, स्लोप बताता है। यहाँ से आप ये इंटरप्रेट कर सकते हैं जो dy बाई dx अब तक आप कैलकुलेट कर रहे थे पूरे डिफरेंशिएशन में, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या फिर जितना भी टर्म्स आपने सॉल्व किया है अब तक, वो सारे में dy बाई dx क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, रेट ऑफ चेंज बता रहा था वहां पे। और यहाँ चूंकि टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी मेंशन कर देंगे, तो रेट ऑफ चेंज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो क्या देगा, स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। समझ आया ये चीज, रेट ऑफ चेंज क्या है, यस मैम। और रेट ऑफ चेंज से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप। रेट ऑफ चेंज से हम स्लोप मेजर करते हैं, और रेट ऑफ चेंज किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप बताता है। कहीं भी अगर dy बाई dx निकाल रहे हैं, मतलब पूरा डिफरेंशिएशन जो पढ़ा, दैट मीन्स dy बाई dx अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो वो पूरा का पूरा स्लोप बता रहा था। ठीक है, क्लियर है ये। अब यस मैम। इसी चीज को यहाँ लिखा है वर्ड्स में, here dy बाई dx at this particular point x0 y0 लो x1 y1 लो, जो भी आप ले सकते हो, this is the what, slope of tangent at that particular point। यहाँ पे दोनों 1 1 कर लेना, this point is 1 1, so this is 1, this must be 1 1, 0 0 नहीं 1 1 होगा। अगर ये 1 1 है तो ये भी 1 1 होगा, ये भी 1 1 होगा, तो आप इसको 1 1 समझ लीजिए। तो ये जो टर्म है dy बाई dx वो क्या बता रहा है, स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब बताइए, जब स्लोप टर्म हम बात कर रहे हैं तो स्लोप किसका होगा, टेंजेंट का होगा या कर्व की बात कर रहे हैं, या फिर दोनों की बात, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं। मैम टेंजेंट का इक्वेशन होगा, टेंजेंट इक्वेशन तो टेंजेंट का निकल रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट आ रहा है, आपने ये जो dy बाई dx एट दिस पॉइंट निकाला है, वो क्या मीन कर रहा है, मैम दैट पॉइंट लाई ऑन द कर्व मैम। ठीक है, कर्व है, और टेंजेंट की मतलब टेंजेंट वो कर्व है, ठीक है मान लिया, उसके बाद टेंजेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। मैम वो टेंजेंट उसी पॉइंट पे मैम उसको टच करते हुए जा रहा है उस कर्व को, That तो वो means पॉइंट मैम intersection- टेंजेंट पे भी लाई करेगा। तो x1 y1 जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट है उस कर्व यस मैम। टेंजेंट का, जहां पे वो दोनों मीट कर रहा है। ठीक है, सो नो, चलो इतना क्लियर है ना, चलिए देखते हैं आगे। अब चलो इसके बाद हम लोगों ने इस टेंजेंट, इस कर्व के बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो